हेलो एवरीवन। फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास हम आज करने वाले हैं भाई। इससे पहले काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, बट ये जो मैंने शुरुआत से जो इंट्रोडक्शन शुरू किया है उसकी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ ये सब, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक वर्गीकरण तक हम पढ़ चुके थे। सारे एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा सब कुछ पढ़ चुके थे। आज ये क्लास थर्ड है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। इससे आगे ही शुरू करेंगे हम, जितना हम पढ़ चुके हैं उसके बाद से ही। तो आज के हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है जो जीवों के नामकरण की नाम जो पद्धति है उसको हम पढ़ेंगे आज। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? द्विनाम नाम पद्धति। ठीक है, ये द्विनाम पद्धति है किसके लिए ये जान लेते हैं भाई। ये है जीवों के नाम रखते हैं ना हम सबके जीवों के नामकरण की। अभी देखो एक चीज़ सोचो आप, हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई स्पेनिश, कोई फ्रेंच, कोई कुछ। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे मान लो अगर कैट है, क्या है, कैट है, तो हमें पता हो कि ये कैट जो है इस प्राणी की बात की जा रही है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, बिल्ली हो, या स्पेनिश में जिसको बोला जाता है, उस एक पर्टिकुलर नाम से पहचान लें, उस चीज़ की जो है पहचान हो जाए। अब भाई ये जो आपकी द्विनाम पद्धति थी, ये 1757 में सबसे पहले हम जानते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन? कार्ल लिनियस या कैर्लोस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसका? वर्गीकी के जन्मदाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपसे एग्ज़ाम में कि वर्गीकी के जन्मदाता कौन है, तो वो है भाई आपके कैर्लोस लिनियस, जिसको हम कार्ल लिनियस भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, याद रखना, यानी कि वर्गीकी यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी क्या होती है? टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, वो क्या होंगे? कार्लोस लिनियस। ठीक है, इन्होंने ही क्या दिया था? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी यही। कौन होंगे ये? द्विनाम पद्धति भी लिनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लिनियस ने दी थी। यहाँ तक समझ आया? अब हमें जानना होगा कि ये जो द्विनाम पद्धति है इसमें होता क्या है। देखो भाई, इसमें लैटिन भाषा का शब्द प्रयोग किए जाते हैं। लैटिन भाषा के 2 शब्द, इसीलिए ही इसे द्विनाम दिया गया है। 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है इसमें। जो पहला मैंने बताया 2 शब्द, आपका जो पहला शब्द होगा वो होगा जेनरिक नेम। क्या होगा? जेनरिक नेम। और जो दूसरा नाम है वो होगा स्पीसीज नेम। क्या होगा? स्पीसीज नेम। कैसे देख लेते हैं। जेनरिक यानी कि वंश का नाम, किस वंश से है वो, और स्पीशीज यानी कि किस जाति से है वो। ठीक है, जाति का नाम। ये 2 चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ और है, इन दोनों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है जिसने उस जाति को खोजा है, जिसने उस जीव को खोजा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो भाई, आपने सुना होगा कि जो मानव है, क्या है? मानव,
ह्यूमन बीइंग। मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या है? वो है होमो सैपियंस लिन। क्या है? होमो सैपियंस लिन। ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे होमो सैपियंस लिन। ठीक है, जिसमें आपका जो शुरुआती शब्द है, ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये जो होमो है, होमो क्या है? वंश का नाम है। क्या है? होमो वंश है। सैपियंस क्या है? उसकी जाति है। और जो लिन है, ये लिन क्या है? लिन से बनता है भाई आपका लीनियस। क्या बनता है? लीनियस। इसका मतलब ये लीनियस ने सबसे पहले इसका नाम रखा, तो इसलिए इसके पीछे लिन लगाते हैं। मैंने बताया ना कि 3 शब्द होंगे। वैसे द्विनाम पद्धति इसको हम छोड़ ही देते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं, पहला वंश, दूसरी जाति। समझ गए होगे आप यहाँ तक? कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। हमने ह्यूमन बीइंग का तो पढ़ ही लिया है। अगला हम देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मेंढक। मेंढक को कहा जाता है भाई, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फ्रॉग, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो है राना टिग्रिना। क्या है? राना टिग्रिना। ठीक है, अगला जो है आपका वो है बिल्ली, और बिल्ली का साइंटिफिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। देखो इसको कैसे याद करोगे आप? जो बिल्ली होती है वो सारे दूध को क्या कर देती है? फैला देती है। ऐसे याद रख सकते हो। अगला है भाई आपका कुत्ता। कुत्ते को कहा जाता है कैनिस फैमिलियरियस। क्या कहते हैं? कैनिस फैमिलियरियस। कैनिस फैमिलियरियस। देखो कुत्ता हमारे लिए काफ़ी फैमिलियर होता है ना, इसको ऐसे याद कर लो। अगला है भाई आपका गाय, और गाय को कहा जाता है बोस इंडिकस। क्या कहा जाता है? बोस इंडिका। बोस इंडिका या बोस इंडिकस। ठीक है, देखो भाई जो गाय होती है उसे हमारे इंडिया में सबका बॉस ही माना जाता है, सबसे पूजनीय है ना वो, इसीलिए इसका नाम है गाय का बोस इंडिकस। अगला है आपका आम। आम का तो सबको पता ही होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं धान की बात करूं, यानी कि राइस की बात करूं, तो इसका नाम है भाई ओरिया स्टाइविया। ओरियाजा स्टाइविया। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई गेहूं की, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है गेहूं, तो गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। एस्टिवियम। ठीक है, ये कुछ नाम थे भाई। बिल्कुल मैंने एक छोटी सी क्लास आपकी ली है, बिल्कुल 10 मिनट की, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ कराने की आपको कोशिश की है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।